Hello everyone, welcome to our YouTube channel. My name is Parvinder Kaur and I am a commerce teacher at Madamondai Osel Public School. Today's topic is chapter number 5 of Indian Economy, class plus 2 commerce. Chapter name is Foreign Trade of India. Trade means exchange of goods and services. लेकिन outside the India means foreign trade. Introduction. Modern age is an age of internationalism and globalization. Every country is integrated with the world economy. हर एक जो एक कंट्री है वो जुड़ी हुई है वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ एंड द इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस अमंग वेरियस नेशंस हैज़ इंक्रीज्ड वेरी मच. So the most significant aspect of this economic independence is foreign trade. Foreign trade may be defined as a trade among the various countries of the world. अलग अलग कंट्रीज़ हैं हमारे वर्ल्ड की, उनमें जो व्यापार होता है उसको बोलते हैं फॉरेन ट्रेड. सो फॉरेन ट्रेड हैज़ मल्टी डिमेंशनल बेनिफिट्स फॉर अ कंट्री. बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ते हैं फॉरेन ट्रेड के. इट हेल्प्स इन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इनफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल. इनफ्लो मीन्स आना, हमारी कंट्री में एंटर करना है फॉरेन कैपिटल. एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इम्पोर्ट ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड ईड्स, और प्रॉफिट्स होते हैं मैनी अदर सच एज, उसको बेनिफिट्स बोलते हैं. सो बट अबव ऑल इट हेल्प्स इन अचीविंग अ फास्टर रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. सबसे ऊपर ये एक ऑब्जेक्टिव या ये इसका मेन इम्पॉर्टेंस है कि ये हेल्प करती है फॉरेन ट्रेड इन अचीविंग अ फास्टर रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. So that's why the promotion of foreign trade has been given special importance under 5-year plans. 5 वर्षीय योजनाओं में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस फॉरेन ट्रेड को दी गई है. It will also be important to mention here that up to 1991 तक foreign trade policy of India was centered around import substitution. 1991 से पहले हमारी जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी थी उसमें ये होता था कि हम मंगवाते थे सामान बाहर कंट्री से. देयर आफ्टर इंडिया अडॉप्टेड द पॉलिटिक ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन. 1991 के बाद इंडिया ने प्रमोट किया कि वो एक्सपोर्ट बाहर सेल करेगी, परचेज कम करेगी, तभी हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ हो पाएगी. सो व्हाट आर मीनिंग क्या है फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया का? द स्टडी ऑफ फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया कैन बी डन अंडर 2 ब्रॉड कैटेगरीज. फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस एंड फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस. 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है हमने. सो बिफोर इंडिपेंडेंस क्या था? इंडिया हैज़ बीन अ वर्ल्ड फेमस ट्रेडिंग नेशन सिंस एंशिएंट टाइम्स. पुराने टाइम में ट्रेडिंग व्यापारी नेशन माना जाता था इंडिया. इंडियन गुड्स सच एज हैंडीक्राफ्ट, स्पाइसेस, आर्टिस्टिक गुड्स एक्सेट्रा वर इन ग्रेट डिमांड द वर्ल्ड ओवर. दैट इज़ वाई traders from many countries of Europe came to India for carrying out trade. इसीलिए यूरोप से कई कंट्रीज़ हैं वो भारत में ट्रेड व्यापार करने के लिए आई. बट अंडर द प्रीटेक्स्ट ऑफ ट्रेड, लेकिन ट्रेड व्यापार के ज़रिए से ही द ब्रिटिशर्स मेड इंडिया कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन. इसीलिए ब्रिटिशर्स ने कॉलोनी बना ली भारत को ब्रिटेन की. देयर पॉलिसीज़ कन्वर्टर इंडियन इकॉनमी इनटू अ मार्केट. उनकी नीतियाँ ये थी कि वो चाहते थे कि इंडियन इकॉनमी को एक ऐसी मार्केट में कन्वर्ट किया जाए, बदला जाए, विच एक्सपोर्टर, जो कि रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करे और अदर प्राइमरी प्रोडक्ट्स, और इम्पोर्ट करे फिनिश्ड गुड्स, और जो फिनिश फाइनल प्रोडक्ट है वो इम्पोर्ट करे. तो इससे क्या होएगा? अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं रॉ मटेरियल, वो सस्ते सामान पे बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं हम कम कीमत पे, लेकिन परचेज़ कर रहे हैं हम ज़्यादा प्राइस पे, तो उससे हमारी इकोनॉमी में डिस्टर्बेंसेस आ जाती है, बैलेंस्ड नहीं हो पाती, अनबैलेंस्ड सिचुएशन आ जाती है. सो द फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया इन प्री इंडिपेंडेंस पीरियड वाज हाईली लिमिटेड एंड इट हैड द इम्प्रिंट ऑफ colonial rule over the country. So analysis of pre-independence foreign trade is given below. क्या हुआ प्री इंडिपेंडेंस टाइम पीरियड में वो बताया गया है. फर्स्ट इज़ वॉल्यूम ऑफ फॉरेन ट्रेड. इन 1834 टोटल वॉल्यूम जो है फॉरेन ट्रेड का वो 186 करोड़ था, और दैट इंक्रीज़ हो गया 1939 में 321 करोड़. और
47-48 में ये 792 करोड़ है, जिसमें से एक्सपोर्ट हैं वो 403 करोड़ के और इंपोर्ट की वैल्यू है 389 करोड़ की। तो फॉरेन ट्रेड वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम फॉरेन ट्रेड रेफर्स टू द टोटल मॉनेटरी वैल्यू, मनी की वैल्यू में टोटल कितना हमने व्यापार किया है, दैट इज़ कॉल्ड वॉल्यूम ऑफ फॉरेन ट्रेड, और इसमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट, कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड। कंपोजिशन का मतलब क्या होता है? कंपोजिशन ऑफ अ फॉरेन ट्रेड रेफर्स टू द आइटम्स और प्रोडक्ट्स विच आर एक्सपोर्टेड एंड इम्पोर्टेड बाय अ कंट्री। इसमें हम मॉनेटरी वैल्यू, वॉल्यूम में सिर्फ मॉनेटरी वैल्यू लेते हैं, कंपोजिशन में हम लेते हैं कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में कौन कौन सी आइटम्स इंक्लूडेड होती हैं, प्रोडक्ट्स इंक्लूडेड होते हैं। सो इन द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड मेन एक्सपोर्ट्स हैं इंडिया के, कौन कौन सी गुड्स हम एक्सपोर्ट करते थे, सेल करते थे? आर्टिस्टिक गुड्स, रॉ कॉटन, रॉ सिल्क, ओपियम, जूट, जूट प्रोडक्ट्स, टी, टबैको, स्पाइसेस एंड फूड ग्रेन्स एक्सेट्रा। ऑन द अदर हैंड इंपोर्ट क्या करते थे, परचेज क्या करते थे हम? मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स, मशीनरी, मेडिसिन, केमिकल्स, डिफेंस इक्विपमेंट, पोस्टल आर्टिकल्स, मिनरल ऑयल, कॉटन टेक्सटाइल्स एक्सेट्रा। हेंस इंडिया मेनली यूज टू एक्सपोर्ट, इंडिया मेनली एक्सपोर्ट करता था और इंपोर्ट करता था मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स, इसीलिए हमारी इकोनॉमी बैकवर्ड है इन द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड। सो मैनी चेंजेस आए हैं इन द कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड ओवर द ईयर। फॉर एग्जांपल, शेयर एज रॉ मटेरियल का वो टोटल एक्सपोर्ट में बढ़ के 45% डिक्रीज, 45% विच वॉज डिक्रीज टू 28%, और 45-46 में ये डिक्रीज होके 28% हो गया। बट द शेयर ऑफ मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स जो कि हम इंपोर्ट करते थे, उसका पोर्शन 30 से 47, जिससे तो हमारी इकॉनमी पुअर होनी ही है। तो अगर हम इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, परचेज़ ज़्यादा कर रहे हैं, सेल कर ही नहीं रहे, तो उससे हमारी इकॉनमी लॉस होगी। ये देखो, एक पर्सन है, उसकी कोई शॉप है, तो वो शॉप से मंगवाएगा भी रॉ मटेरियल, कुछ सामान वो मंगवाएगा, उसी को सेल करेगा। अगर वो मंगवा ज़्यादा रहा है लेकिन सेल नहीं कर रहा, तो उसी को लॉस होगा। ऐसे ही हमारी इंडिया है, अगर वो सेल नहीं करेगी, मंगवाई जाएगी, तो हमारी इकॉनमी डाउन हो जाएगी। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट इज डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड। बिफोर द इंडिपेंडेंस इंडिया वाज अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटिशर्स, सो द बल्क ऑफ फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया वाज विद द कॉमनवेल्थ विच कंसिस्टेड ऑफ इंग्लैंड। जो हमारी कॉमनवेल्थ इकट्ठी वेल्थ होती थी, वो ज़्यादा इंग्लैंड और उनके जो कॉलोनीज हैं इंग्लैंड की, उनमें बांट दी जाती थी। एंड फॉर अ 5-year पीरियड ऑफ 1935 to 40, एवरेज एनुअल इंडियन एक्सपोर्ट है वो 50.4% है और इंपोर्ट की वैल्यू 53.8% है। नेक्स्ट इज़ बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है? जब हमारे एक्सपोर्ट हैं वो इंपोर्ट के इक्वल होते हैं, एक्सपोर्ट्स आर इक्वल टू इंपोर्ट्स, इसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। सो बैलेंस ऑफ ट्रेड रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स। वैल्यू अगर एक्सपोर्ट्स की ग्रेटर है, एक्सपोर्ट्स अगर ज़्यादा हैं इंपोर्ट से, तो उसको हम बोलते हैं सरप्लस, और ये होता है फेवरेबल बैलेंस। अगर एक्सपोर्ट्स कम हैं हमारे इंपोर्ट से, तो वो होता है डेफिसिट, जिसको हम बोलते हैं अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। अगर एक्सपोर्ट से ज़्यादा हैं, सेल ज़्यादा है इंपोर्ट परचेज से, तो वो क्या है? सरप्लस है। और अगर एक्सपोर्ट्स कम हैं हमारे इंपोर्ट से, तो वो डेफिसिट है, इसको हम अनफेवरेबल बैलेंस बोलते हैं। सो इन द प्री इंडिपेंडेंस एरा, इंडियन एक्सपोर्ट्स हैं जो गुड्स की, वो कम थे और इंपोर्ट्स ज़्यादा थी। सो इन 1939 और सरप्लस जो है, हमने 17 करोड़ का अर्न किया बैलेंस ऑफ ट्रेड में, जो कि इंक्रीज़ हो गया 31 करोड़ इन 1946 और 47 में। सो रादर ये कह सकते हैं कि जो ब्रिटिशर्स हैं, उन्होंने हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होने दी और रिड्यूस किए हैं, उन्होंने हमारे सरप्लस को, एक्सपेंडिचर उन्होंने ज़्यादा करवाया। नेक्स्ट इज़ फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। सेकंड पॉइंट है इसमें, फॉरेन ट्रेड आफ्टर इंडिपेंडेंस। आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया हैज़ मेड सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस अंडर द 5-year plans। Along with
This after independence till 1991 तक इंडिया फॉलोड इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन। इंडिया सिर्फ इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन ही फॉलो करती थी और इनवर्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसी विद रिगार्ड टू फॉरेन ट्रेड, कि हम इम्पोर्ट ना करवा के अपने ही इंडिया में परचेज या बना लें, मैन्युफैक्चर कर लें। बट आफ्टर द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए हैं, एलपीजी पॉलिसी, तभी से इंडिया ने अडॉप्ट करना स्टार्ट किया है। दैट इज़ अ एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी, कि हम बाहर भी अपनी गुड्स सेल करते हैं। सो एज अ कंसिक्वेंस इसके रिजल्ट से क्या हुआ, देयर हैव मैनी चेंजेस इन द वॉल्यूम, कंपोजिशन, डायरेक्शन एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड इन इंडिया। ये पॉइंट कर रहे हैं हम, प्री में भी ये पॉइंट किए हैं, वॉल्यूम, कंपोजिशन, डायरेक्शन एंड बैलेंस ऑफ फॉरेन ट्रेड। तो यही पॉइंट इसमें करेंगे। वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ हो गया, ये आपने सिर्फ टेबल में लिखना है, एक ईयर लिखो और देन वॉल्यूम लिखो। जो वॉल्यूम ट्रेड है 47-48 में 792 था, अब वो इंक्रीज़ हो गया है इन 14-15। ओनली 2 ईयर्स लिखने हैं ये, और 14-15 में कितना हो गया है 46,33,435 करोड़। कंपोजिशन में अब क्या आ गया, हम एक्सपोर्ट क्या कर रहे हैं और इंपोर्ट क्या कर रहे हैं, दैट इज़ अ कंपोजिशन। डिक्लाइन इन द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एंड कन्वेंशनल आइटम्स। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स और कन्वेंशनल आइटम्स हैं, उनमें हमने डिक्रीज़ किया। ये एक्सपोर्ट का है कि वो सेल करनी हमने डिक्रीज़ की है। इंक्रीज़ इन द शेयर ऑफ मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स, जो हमारे इंडिया में मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स हैं उनको बेचना, सेल करना, एक्सपोर्ट करना हमने इंक्रीज़ किया है। इंक्रीज़ इन द शेयर ऑफ जेम्स, ज्वेलरी एंड रेडीमेड गारमेंट्स, तो वो हमने इंक्रीज़ किया है। और इसका परसेंटेज है 15-16 में ये 15% कॉन्ट्रीब्यूशन थी जेम्स एंड ज्वेलरी की, और रेडीमेड गारमेंट्स की 60-61 में 0.15 और 15-16 में 6.3% कॉन्ट्रीब्यूशन है। इंक्रीज़ किया है हमने इन द शेयर ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। 60-61 में ये एक्सपोर्ट कर रहे थे हमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ओनली 1.09%, एंड 15-16 में ये इंक्रीज़ हो गई है 11.9%। इंक्रीज़ इन एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, जो सर्विसेज दे रहे हैं जैसे कि आउटसोर्सिंग, मेडिकल सर्विसेज, कंसल्टेंसी सर्विसेज, सर्विस ऑफ इंजीनियर्स, टूरिज्म सर्विसेज, ये इंक्रीज़ हो गई हैं। एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्स ऑफ मेटल्स, एक्सपोर्ट हमने मैन्युफैक्चर जो मेटल्स के, मशीनरी, इंस्ट्रूमेंट्स, ट्रांसपोर्टेशन इक्विपमेंट्स, वो भी इंक्रीज़ कर दी हैं। नेक्स्ट कंपोजिशन जो इंपोर्ट की, उसमें क्या चेंजेस आए, मंगवाना, अब हमने परचेज करना क्या स्टार्ट किया। ह्यूज इंक्रीज इन इम्पोर्ट ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को हमने इंपोर्ट करना बहुत ज़्यादा स्टार्ट कर दिया। 60-61 में हमारे पास इंपोर्टेड है 69 करोड़ ओनली, और ये 13-14 में हो गई हैं टोटल वॉल्यूम जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का 3,96,704 करोड़। सो डिक्लाइन इन द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इंपोर्ट, जो हम इंपोर्ट कर रहे थे वो डिक्लाइन हो गया है। डिक्लाइन इन द शेयर ऑफ कैपिटल गुड्स, कैपिटल गुड्स जो हम इंपोर्ट करवाते थे वो डिक्लाइन हो गया है शेयर। डिक्लाइन इन द शेयर ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड आयरन एंड स्टील। इंक्रीज इन द शेयर ऑफ केमिकल्स, पर्ल्स, प्रीशियस स्टोन्स, गोल्ड एंड सिल्वर। दैट्स वाई हमारी इकोनॉमी डाउन जा रही है। इंक्रीज़ हो रहे हैं इनका शेयर, गोल्ड, सिल्वर, ये ज़्यादा मंगवाए जा रहे हैं। सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का इंपोर्ट हम ज़्यादा करने लगे, जो कि 5.08% था 60-61 में। 15-16 में ये अराउंड डबल हो गया, 10.6%। डायरेक्शन क्या है अब इसमें फॉरेन ट्रेड में। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के टाइम पे इंडिया फॉरेन ट्रेड कर रहा था मेनली विद द इंग्लैंड एंड कॉमनवेल्थ कंट्रीज, बट सिंस देन मैनी चेंजेस हैव बीन टेक प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड। रिसेंट टाइम में यूएस, यूएई, यूनाइटेड अरेबियन नेशंस आई, चाइना, उनसे हम डील कर रहे हैं। सो शेयर ऑफ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दिया गया है। चाइना से हम एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं 3.5 और इंपोर्ट कर रहे हैं उनसे 15.9%। यूएसए से एक्सपोर्ट उसको कर रहे हैं 15.5 और इंपोर्ट कर रहे हैं उससे 5.3। तो ऐसे ही 2 या 3 लर्न कर लेने आपने
कंट्रीज़ के नेम और उनका डाटा। बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या है, बिफोर द इंडिपेंडेंस हमारे पास जो बैलेंस ऑफ ट्रेड था वो अनफेवरेबल था। अनफेवरेबल मीन्स डेफिसिट ज़्यादा था, बट 5 ईयर प्लान जैसे बनाएंगे हमारा जो अनफेवरेबल बैलेंस है वो सरप्लस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया। सो दैट्स वाई 1972-73 में ये हमारे पास था 104 करोड़। 76-77 में हमारे पास सरप्लस फेवरेबल बैलेंस है 68 करोड़। तो ये आपने डाटा लर्न करना है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रिंसिपल करेक्टरिस्टिक्स दी गई है फॉरेन ट्रेड की, वो हम रीड आउट करेंगे।